हेलो एंड वेलकम। हम फ्यूचर को हैच करके ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो निफ्टी का फ्यूचर हो, बैंक निफ्टी का हो या किसी भी स्टॉक का हो। तो हम हमारे फ्यूचर को किस तरीके से हैच कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम सीखना शुरू करें उससे पहले, अगर आपका हेजिंग में इंटरेस्ट है, आप हेजिंग सीखना चाहते हैं, अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन, एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन, बेसिक, तो आज ही आप लिफ्ट स्किल एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए। उस लिफ्ट स्किल ऐप पर आपको हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे पेड कंटेंट भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप पेड कंटेंट भी लेना चाहते हैं तो सारे अपने आप में काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक स्टॉक का एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए सिमिलर रहेगा। अब यहाँ पर हम चाहे फ्यूचर को ख़रीद के ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे फ्यूचर को शॉर्ट सेल करके ट्रेड करना चाहते हैं। अब फ्यूचर में ट्रेड तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर विदाउट हेजिंग हमने फ्यूचर को ख़रीदा या बेचा तो यहाँ पर एक अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है। जैसा कहते हैं, एक ही फ्यूचर आदमी का फ्यूचर ख़राब करने के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ पर हम फ्यूचर में पोजीशन भी क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन अननेसेसरी अनलिमिटेड रिस्क भी लेना नहीं चाहते। तो हम किस तरीके से हमारे फ्यूचर को हैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लें कोई स्टॉक ए है, कोई स्टॉक ए, जैसे मैंने कहा स्टॉक का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेगा। कोई स्टॉक ए जिसका प्राइस चल रहा था 500। अब इस स्टॉक में मुझे एक बड़ी तेज़ी की संभावना लग रही है, XYZ किसी भी वजह से यहाँ पर इसमें मुझे एक बड़ी तेज़ी की संभावना लग रही है, तो इसका मैं फ्यूचर बाय करना चाहता हूँ। तो ठीक है भाई, यहाँ पर 500 पर मैंने फ्यूचर को बाय करा, यहाँ पर एक लॉट इसके बाय कर लिए, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर सिर्फ नेकेड फ्यूचर खरीद के छोड़ दूँ और बड़ी गिरावट आ जाए तो एक बड़े नुकसान की संभावना है। तो मुझे इस फ्यूचर को हैच करना है। अब इस फ्यूचर को हैच करने के लिए सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आता है कि भाई फ्यूचर हमने बाय करा है तो साथ में एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, हमारा फ्यूचर हैच हो जाएगा। अब यहाँ पर 500 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, यहाँ जिसका प्राइस मान लें 10 चल रहा था, इसका एक लॉट यहाँ पर मैंने बाय कर लिया, फ्यूचर बाय करा, साथ में एक लॉट पुट ऑप्शन का यहाँ पर मैंने बाय कर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है मेरी पोजीशन तो हैज हो गई, लेकिन इस पोजीशन में क्या है कि अगर मेरा प्रिडिक्शन सही होता है, वन साइडेड ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्केट चला जाता है तो ही एक प्रॉफिट की संभावना है, अदरवाइज ये नीचे की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर मुझे एक रिस्क है, एक मुझे लॉस लगेगा। तो यहाँ पर लॉस कितना रहेगा, प्रॉफिट कितना होगा, वो हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो हमारी रिस्क होती है, जो हमने ये प्रीमियम बाय करा, जो ATM पुट ऑप्शन हमने बाय करा है, जितना पॉइंट का प्रीमियम ये हमने बाय करा 10 पॉइंट, तो 10 पॉइंट इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम हमारी रिस्क है। अब जो रिवॉर्ड है वो कितना हो सकता है, यहाँ पर रिवॉर्ड जो हमको मिल सकता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो सकता है, फ्यूचर ऊपर कितना भी जा सकता है, फ्यूचर में अनलिमिटेड प्रॉफिट हमको हो सकता है। तो जो हमारा रिवॉर्ड है वो हमको अनलिमिटेड हो सकता है कि इतना बड़ा भी हमको रिवॉर्ड मिल सकता है। अब यहाँ पर हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है कि भाई किसके ऊपर अगर एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट होगा। तो ऊपर की तरफ हमारा 510 ब्रेक इवन पॉइंट आता है, 510 के ऊपर अगर एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट होगा, इसके नीचे एक्सपायरी होगी तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग हमको रिस्क है।
तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है 510। इसके नीचे अगर एक्सपायरी होती है तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिस्क हो सकती है। मैक्सिमम रिस्क जो है वो 10 पॉइंट की यहाँ पर है। इसी तरीके से अगर हमको फ्यूचर में लगता है बड़ी गिरावट तो हम फ्यूचर शॉर्ट करके यहाँ पर एटीएम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। सेम तरीके से ये कैलकुलेशन होगा। मतलब इस कॉम्बिनेशन में हमको क्या समझ आ रहा है कि अगर मैं सही हुआ तो ही मुझे पैसा मिलेगा, अगर यहाँ पर मैं गलत हो गया तो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ लॉस लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर मैं सही हुआ तो भी मुझे प्रॉफिट हो जाए, और अगर मैं बहुत बुरी तरीके से गलत हो गया यानी बहुत बड़ी तेज़ी की जगह बहुत बड़ी गिरावट आ गई तो भी मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, और हमारा फ्यूचर तो है जी रहे। तो अब यहाँ पर सिंपल वे होता है इसको करने का कि भाई यहाँ हमने फ्यूचर तो बाय करा, लेकिन हमने यहाँ एक लॉट पुट ऑप्शन की जगह हम यहाँ पर 2 लॉट पुट ऑप्शन बाय करते हैं। एक लॉट पुट ऑप्शन की जगह 2 लॉट पुट ऑप्शन बाय करते हैं। फ्यूचर तो यहाँ पर हमारा है जी है, और यहाँ इस कॉम्बिनेशन को हम तब क्रिएट करते हैं जब बड़े एक मूव की पॉसिबिलिटी लगती है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नीचे की तरफ आ गया तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा। वो किस तरीके से, अब अगर हम फ्यूचर को बाय करके 2 लॉट पुट को बाय करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रिस्क क्या हुई, यहाँ पर हमने 20 पॉइंट का प्रीमियम पे करा है, तो मैक्सिमम रिस्क हमारी होती है एक 20 पॉइंट की, कि भाई मैक्सिमम रिस्क है वो 20 पॉइंट की हो सकती है। और मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना हो सकता है, मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पर वही होगा, अनलिमिटेड हो सकता है। ऊपर की तरफ अगर ये कंटिन्यू गया ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में तो कितना भी बड़ा हमको प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ ब्रेक इवन पॉइंट क्या निकल के आता है, 520 का लेवल हमारा ऊपर की तरफ ब्रेक इवन पॉइंट है। पहले कॉम्बिनेशन में 510 था हमारा, अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर अगर हम देखें नीचे का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो नीचे का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 480 का लेवल। 480 का लेवल हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट होता है। यानी इस कॉम्बिनेशन में अगर हम सही रहे तो भी एक अनलिमिटेड रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर हम गलत हो जाते हैं और एक्सपायरी जो है 480 लेवल के नीचे जाके कहीं होती है तो भी हमको प्रॉफिट होगा। मतलब ऊपर की तरफ फ्यूचर भाग गया तो भी अनलिमिटेड रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी, नीचे की तरफ फ्यूचर भाग गया तो भी अनलिमिटेड रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लॉट पुट ऑप्शन के बाय करे हैं। यानी सिर्फ ये एक जोन है जो हमारा रिस्क का जोन था। इस जोन के बीच में एक्सपायरी होती है तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिस्क हो सकती है, लेकिन इससे पहले वाला कॉम्बिनेशन जो हमने सीखा था 510 के ऊपर प्रॉफिट है, लेकिन इसके नीचे पूरा रिस्क ही रिस्क है हमारी। अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिस्क, मैक्सिमम पिछले कॉम्बिनेशन में 10 की रिस्क थी, अब इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम 20 की रिस्क है। लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड चाहे ऊपर कितना भी भाग जाए या नीचे कितना भी भाग जाए हमको अनलिमिटेड हो सकता है। ये तो एक्सपायरी के हिसाब से हमने समझा कि मैक्सिमम कितना प्रॉफिट, मैक्सिमम कितना लॉस। लेकिन अगर हम इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हर दिन, जब भी साल में भले ही 12 बार हमको लगे कि इसमें बड़े मूव की पॉसिबिलिटी है, तब इस कॉम्बिनेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हर बार हमारा प्रेडिक्शन सही होगा ऐसा नहीं है। मूव बड़ा नहीं आया तो जो मैक्सिमम रिस्क है वो एक्सपायरी डेट के दिन 3:30 बजे होगी, पहले नहीं हो जाएगी।
उससे पहले ही जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है वो हमने पे करा और बाहर निकल गए। लेकिन यहाँ अगर हमारा प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होता है तो अनलिमिटेड रिवॉर्ड, और हम बुरी तरीके से गलत होते हैं तो भी यहाँ पर अनलिमिटेड हमको प्रॉफिट की संभावना होती है। यहाँ पर इसी तरीके से हम निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या किसी भी स्टॉक हो, इस कॉन्सेप्ट को उसमें यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और आपका एडवांस हेजिंग में अगर इंटरेस्ट है तो आज ही लिफ्ट स्किल एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करिए और मेरे साथ हेजिंग के अलग अलग कॉम्बिनेशन सीखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसा बचाते हुए पैसा कमाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू।